चलो तो एक बार फिर से 1 सेकंड करके देख लो। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन क्या है? डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस का मर्जर। मतलब उसी क्वेश्चन में डिस्काउंट का ही बात होगा, उसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस। तो भैया क्या है डिस्काउंट? कोई भी सामान जितना में बिकता है अगर उसमें लिखा हुआ दाम अगर उससे ज्यादा होगा, मतलब दुकानदार आपको डिस्काउंट दिया है, तो अगर मार्क प्राइस ज्यादा है और भैया बिक्री उसमें कम में हो रहा है तो भैया आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट का भैया डिस्काउंट के समय सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस डिस्काउंट 1 माइनस डी बाई 100 इंटू एमपी। और प्रॉफिट एंड लॉस के समय यही फॉर्मूला कैसे चलता है? देखिए डिस्काउंट के समय ऐसे चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस के समय यही क्वेश्चन चलता है, एसपी इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी। और अगर लॉस हो रहा होगा तो एसपी इक्वल टू 1 माइनस। सही बात। ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो देखो सीपी पे होता है, आज आपको डिस्काउंट मिलता है तो भैया ऐसा काहे नहीं है कि डिस्काउंट के समय प्लस वाला फॉर्मूला काहे नहीं है, माइनस वाला ही क्यों है? क्योंकि डिस्काउंट अगर कोई भी सामान में मिलेगा तो उसका दाम कभी भी रिटेल प्राइस से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो मैक्सिमम प्राइस जो होगा वो मार्क प्राइस होगा। अगर डिस्काउंट मिलेगा तो दाम उसका हमेशा उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एकदम फिक्स, नोट कर लेगा। हो हाँ पढ़ के देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम फिक्स 5 नंबर का आएगा, फिक्स हम बोल दे रहे हैं। जैसे एक वाला जो क्वेश्चन है नियामत चाचा वाला, या फिर ये डिस्काउंट से क्या बोल रहा है हम समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है? जिसमें डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉफिट एंड दोनों एक साथ चलेगा, मतलब डिस्काउंट वाला फॉर्मूला भी यूज होगा और प्रॉफिट एंड बोल रहा है अशरफ चाचा मेड 2 वुडन चेयर विद सेम प्राइस। तो अशरफ चाचा 2 चेयर बनाए हैं, दोनों को बनाने में उसको इक्वल पैसा खर्चा हुआ, मतलब एक चेयर बनाने में अगर 2000 खर्चा हुआ तो दूसरा में भी 2000। और भैया जो चेयर बनाने में अशरफ चाचा का खर्चा होगा क्या वो कॉस्ट प्राइस नहीं होगा? उसको बिक्री फिर कितना में करेंगे भैया? 1000 बनाए तो 1200 में बेच देंगे, 1000 बनाए तो 1500 में बेच देंगे, लेकिन बनाने में जो खर्च होगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। सही बात है। एंड ही पुट द मार्केट प्राइस ऑफ ईच चेयर 1250। तो भैया कितना में बताया या नहीं बनाया? बता रहा है कि दोनों चेयर बनाने में पैसा इक्वल खर्चा हुआ और दोनों का दाम 1250 लिख के छोड़ दिए। इसका भी दाम 1250, इसका भी दाम 1250। क्लियर है ना? तो दोनों का मार्केट प्राइस सेम है, दोनों का मार्केट प्राइस सेम है, दोनों को बनाने में इक्वल खर्चा हुआ, मतलब पता है क्या बोलना चाह रहा हूं? दोनों कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों का कोई भी चीज को बनाने में जो खर्च होगा सीपी होगा एसपी होगा? पक्का? पक्का। तो दोनों का सीपी सेम और दोनों का मार्क प्राइस, लेकिन दोनों सेम दाम में बिक्री हुआ है कि नहीं बोला है? दोनों का मार्क प्राइस हम सेम में रखे हैं। अब बोल रहा है ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाय सेलिंग 1 चेयर एट 8% कि जो एक चेयर को वो बेचे हैं जिसका दाम वो 1250 लिखे थे ना, उसको वो 8% डिस्काउंट में बिक्री की। कितना में? 8%। और 8% डिस्काउंट देने का बावजूद भी ना उसको 15% का मतलब ये तो नॉर्मल सा बात है, तो प्रैक्टिकल बात है कि कोई एक दुकानदार तुमको कोई सामान में 10% डिस्काउंट दिया तो क्या लॉस में बिक्री किया होगा? उसको जितना लाभ होता डिस्काउंट देने के बजाय उससे कम लाभ हुआ होगा, है कि नहीं? लेकिन हुआ तो उसको लाभ ही होगा। तो बोल रहा है क्या 1250 एक चेयर का वो मार्क प्राइस लिखे, बेचते समय बोले लो भैया 8% का डिस्काउंट, लेकिन 8% डिस्काउंट देने का बाद भी उसको 15% प्रॉफिट होगा। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? एक चेयर में इफ ही सोल्ड द सेकंड चेयर, जो दूसरा वाला चेयर है उसको सीधा सीधी बिक्री कर दिया 1120 में, तो एगो में क्या किया वो 8% का डिस्काउंट दिए तब भी उसको 15% का लाभ हुआ, और एगो को डायरेक्ट उठाया बोला लो 1120 रुपए में बेच दिया इसको। मतलब एक का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का बात है कि तुम निकालो खुद से कि कितना आएगा, और दूसरा वाला का सेलिंग प्राइस डायरेक्ट दे दिया 1120। बोलो कोई तकलीफ है किसी को? तो बोल रहा है क्या जो उसको ओवरऑल ट्रांजैक्शन हुआ है ना, देन लेट अस कैलकुलेट हिज ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जो ओवरऑल उसका ट्रांजैक्शन हुआ है दोनों चेयर में, उसको उसमें लाभ हो रहा है या फिर उसमें उसको नुकसान हो रहा है। तो भैया नुकसान का तो बात ही नहीं कर रहा है, प्रॉफिट का बात कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट ही होगा क्योंकि प्रॉफिट मांग रहा है।
लेकिन बात नंबर 2 क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज मांग रहा है। क्या मांग रहा है, कितना क्वांटिटी प्रॉफिट का नहीं पूछ रहा है। दूसरा ओवरऑल ट्रांजेक्शन, मतलब एक शेयर के बारे में नहीं बोल रहा है, दोनों शेयर में उसका ओवरऑल ट्रांजेक्शन क्या। तू बार बार पीछे क्या देखता है, ग्रीन टी शर्ट वाला भैया, हाँ छोटू भैया बोलिए, बार बार पीछे क्या देखता है, देखिए तो देख लो, एक चेयर को हम बोलते हैं फर्स्ट चेयर, ध्यान से देखेगा, इसका मार्क प्राइस कितना है बाबू, 1250, और ये वाला जब वो बेच रहा था तो वो डिस्काउंट दे रहा था 8% का, तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा था, है ना। और दूसरा चेयर को वो सीधा उठाया, मार्क प्राइस तो उसका भी 1250 ही लिख के रखा, लेकिन सीधा उसको उठाया और 1120 रुपए में बेच दिया। ज्यादा बुद्धि नहीं लगाया कि इतना लाभ होगा, इतना डिस्काउंट देंगे, सीधा बोला लो 1120 रुपए में लेके चले। बोलो कोई दिक्कत है? तो तुम सोच के देखना, यहाँ पे मार्क प्राइस दिया, यहाँ पे अभी तक तुमको सेलिंग प्राइस पता चला नहीं ना, तो सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिला, बाई इंटू एमपी, सही है। तो एसपी इक्वल टू 92 आएगा, एलसीएम लेके देख लेना, बाई में इंटू में 1200, 0 से 0 कटा, 5 से काटिएगा 25, 5 से काटिएगा 2, 1 से काटिएगा 46 से इसको मल्टीप्लाई करके देखेगा 1150 आएगा। कितना आएगा? तो मतलब जो पहला चेयर था ना वो, उसको वो 1150 में, तब भी पता है उसको 15% का लाभ हो रहा था। मतलब पता है आपको, लाभ पता है कितना हो रहा, 15%। सेलिंग प्राइस तुम कैलकुलेट करके निकाल लिया, मतलब पता है ये वाला रास्ता में प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट लगा देगा तो तुम कॉस्ट प्राइस तक पहुंच जाएगा। देख लो तुमको लाभ हो रहा है कि नुकसान, डिस्काउंट फॉर्मूला यूज हो गया, डिस्काउंट फॉर्मूला से मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक पहुंचे, मार्क प्राइस से, अब हम सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का यूज करके हम चाहना चाह रहे हैं कहाँ पे पता है, कॉस्ट प्राइस में। कहाँ पे? तो अब भैया प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट, तो कौन फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला। तो हम क्या बोले, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के साथ प्रॉफिट एंड डिस्काउंट दोनों यूज होगा। देखो अब हमको सेलिंग प्राइस पता, प्रॉफिट कितना हुआ, 8 नहीं 15%, हमको निकालना का है यहाँ से सीपी, क्या निकालना है, तो ये कितना होगा 1150, ये पता है कितना होगा 115 होगा, कितना होगा बाई में इंटू क्रॉस मारिए 1150 इंटू में बाई में, तो कितना हो गया सीपी इक्वल टू, मतलब पता है क्या किया हम, पहले मार्क प्राइस से डिस्काउंट फॉर्मूला डाल के एसपी निकाले और एसपी में फिर प्रॉफिट फॉर्मूला लगा के सीपी पहुंचे। समझ में आया कि ऊपर से किया। तो भैया एगो चेयर का खरीदने का दाम, भैया वो खरीदा नहीं है, बनाया है, तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है क्या इंडिकेट करेगा कि उसको बनाने में कितना खर्चा, तो पक्का वो सीपी होगा। तो एक चेयर को बनाने में कितना रुपया खर्चा उसका, और वो बोला दोनों को बनाने में सेम प्राइस खर्चा हुआ है ना। अशरफ चाचा में 2 चेयर विथ सेम प्राइस, मतलब पहला का सीपी भी 1000 होगा, सेकंड का सीपी भी 1000 होगा, मतलब उसको टोटल जो खर्चा हुआ है, टोटल सीपी, टोटल 2000 हुआ, टोटल जो उसका खर्चा हुआ है अशरफ चाचा का 2000 हुआ, और टोटल जो एसपी होगा, टोटल एसपी सोच के देख लो, एक चेयर को वो 1120 पे डायरेक्ट बेचा दूसरा वाला को, और दूसरा चेयर को पता हो 1150 में बेचा है। अरे भैया ये मार्क प्राइस जो लिखा, इतना में बिक्री नहीं हुआ, इतना में लिखा, उसका बाद ये वाला उसका कॉस्ट प्राइस है, बेचा वो कितना में 1100, और दूसरा वाला को 1100, मतलब टोटल बेच के पता कितना पैसा उठाया, 2270 बेच के पैसा उठाया, अब बनाने में खर्चा किया, लाभ हुआ कि नुकसान, लाभ की नुकसान, तो प्रॉफिट इक्वल टू 2270 माइनस 2000, 200। क्या तुमसे ओवरऑल ट्रांजेक्शन में दोनों चेयर को बेच के कितना प्रॉफिट हुआ वो मांगा है, प्रॉफिट परसेंटेज मांगा है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज का होगा प्रॉफिट बाई सीपी, कितना 2000 की 2270 पक्का, क्योंकि टोटल सीपी
2 0 2 0 1 1 27 बाई 2 करेगा 13.5 होगा। तो मतलब उसको दोनों चेयर बेच के क्वांटिटी वाइज 270 रुपया लाभ हुआ है, परसेंटेज वाइज 13.5। बना कैसे? वो बनने का भाव को समझ कि पहले मार्क प्राइस दिया था, पहला का भी दूसरा का भी, लेकिन दूसरा का ना सीधा सीधी सेलिंग प्राइस दे दिया, बोला लिखा 1150 लेकिन बेच दिया 1120 में। दूसरा वाला में क्या बोल रहा है कि वो 8% का डिस्काउंट दिया पहले, तब भी उसको 15% का। तो पहले डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करके कहां पहुंचा? एसपी में, और फिर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करके कहां पहुंचे? सीपी में। दूसरा का सीपी काहे नहीं निकाले? क्योंकि दोनों का सीपी सेम है। तो एक का सीपी आ गया तो दूसरा का सीपी आ गया, तो टोटल सीपी 2000। समझ में आया कुछ? और एक का एसपी आ गया 1150 कैलकुलेट किए, और दूसरा का एसपी डायरेक्ट बोला कि 1120 में भेज दिया, तो दोनों को जोड़े तो टोटल एसपी आया, और वहां पे दोनों को जोड़े तो टोटल सिंस 2270 टोटल एसपी ज्यादा है, टोटल सीपी कम है, तो लाभ होगा कितना होगा? 270। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय सीपी, तो क्वांटिटी में होगा 270 रुपया का लाभ, परसेंटेज में होगा और बना रहे फिर लिखेंगे 1248। ऐसा करके देखते हो तो क्वेश्चन होगा 1248। कौन सा क्वेश्चन है? 17 नंबर। एमसीक्यू कहाँ से आ गया? देखो, चलो इसको लिखो, बुक से क्वेश्चन ले लेना, लिखो जल्दी से लिखो। फिर से जो क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट। देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझो। वो करने से पहले सबसे आगे हम बोलेंगे कि कोई एक तो चेयर है, तो सोच के देख, अगर एक चेयर होगा और उसको तू हावड़ा से मंगवाया होगा, तो चेयर तू खरीदा है 300 रुपये में, तो 300 रुपये में अगर खरीदेगा तो का उसको लाने में जो भाड़ा कंसिडर हुआ है उसको नहीं जोड़ेगा उसमें, उसका बाद लाभ का बारे में सोचना चालू करेगा ना। मतलब हम बोल सकते हैं कोई भी चीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो भी उसका सीपी का ही पार्ट होता है ना। कि एक चेयर लाने में 20 रुपया लगा और खरीदे हम 300 रुपया में, तो हम बोलेंगे हम 320 रुपये में बेच देंगे। अरे भैया 320 रुपये तुमको खिलाने ही में लग गया है, क्योंकि 20 रुपया उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसका पार्ट होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है अब पब्लिशर एक्सपेंडेड, एक्सपेंड मतलब खर्च करना, पब्लिशर जो किताब विताब छपवाता है उसको पब्लिशर बोलते हैं। कितना स्पेंड किया, खर्च किया? 3885 फॉर बाइंग पेपर। तो पेपर खरीदने में जो खर्चा किया है वो खर्चा किया भैया 3875, सही है। 3315 फॉर प्रिंटिंग, तो पेपर खरीदा इतना का और फिर उसमें प्रिंट भी तो कराएगा, तो प्रिंटिंग में उसका खर्चा हुआ, आवाज नहीं करो, 3315 और फिर 810 रुपया वो खर्चा किया का चीज में? बाइंडिंग में। बाइंडिंग किया ना, उसमें उसको, सही है। और ये सब करके वो कितना पीस कॉपी छपवाया बुक का? कि भैया हमको एक बुक छपवाना। तुम खुद भी अगर सोचेगा तो प्रोसेस क्या होगा? पहले पेज कर देंगे, फिर इसमें प्रिंट होगा और फिर उसको क्या करेंगे? चारों तरफ से ये क्या बाइंडिंग ही तो है ना, ये वाला जो चीज है। तो जो ये तीनों का तीनों कॉस्ट होगा किसका पास होगा? सीपी का, पक्का। तो हम बोल सकते हैं ये जो दिया हुआ है एक्चुअल में ये टोटल सीपी दिया है, टोटल सीपी, पक्का। तो कितना दिया भैया? 5 5 10 0 7 और 1 8 0 ना, क्लियर। कितना बचा? 8 और 3 11 11 और 8 20 हो जाएगा ना, सही है। बचे कितना? 8। मतलब आपको जो टोटल खर्चा हुआ है वो 8000 खर्चा हुआ है, और आप कितना फीस बुक बोला ना, बुक आप प्रिंट करवा ली है 2000 है ना। तो यहां से हम बोल भी सकते हैं मेरे को एक बुक का जो सीपी आया है वो 4 रुपया होगा। एक बुक का जो सीपी होगा उस पर अभी हम नहीं जा रहे, हम जाएंगे। अब क्या बोल रहा है देखो, ही सोल्ड 2 बुक एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ। वो किताब का दाम इस तरीके से रखा है कि वो किताब को बिक्री करते समय 20% का डिस्काउंट देगा, तब भी उसको 20% लाभ हो जाएगा।
20% का डिस्काउंट देगा तो भी उसको 20% का। ऐसे ही तो दुकानदारी होता है ना, कि हम दुकान में क्या करते हैं, डिस्काउंट उन लोग को सुनाते हैं, तो डिस्काउंट सुन के आदमी को लगता है सस्ता है मिल रहा है, तो भी हमको लाभ होता है ना। तो हम बोल रहे हैं कि हम इस तरीके से दाम रखेंगे कि हम उसमें 20% का डिस्काउंट देंगे, तब भी हमको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को भी? जरा भी नहीं है। तो तुम खुद से ही सोच के देख, तो हमको क्या बोल रहा है, तो लेट अस डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ ईच बुक, कि हर एक बुक का मार्केट प्राइस कितना। अब तुम अगर ध्यान से देखेगा, तुम्हारा जो टोटल सीपी है कितना, 8000। एसपी अगर हम बोले कि हम निकाल सकते हैं 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी, तो भैया एसपी कितना हो गया, 1 प्लस 20 बाय 100 इंटू 120 होगा बाय 100 इंटू 8000, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो किसी को कोई तकलीफ है? मतलब अगर आपका 8000 में टोटल बुक छपा होगा, आपको 20% लाभ करने के लिए सारा का सारा बुक को पता है कितना बिक्री करना पड़ेगा, 96। लेकिन ये क्या चीज है, सेलिंग प्राइस है। क्या चीज है? सेलिंग प्राइस नहीं मांगा हमसे मांगा है मार्क प्राइस। क्या मांगा है? अभी एक बुक का हम पहले पूरा का निकाल लेंगे, फिर उसको 2000 से डिवाइड दे देंगे, एक ठोका आ जाएगा। तो अभी तक हम क्या निकाले, सेलिंग प्राइस। अब देखो हमसे मार्क प्राइस मांगा है, जो मांगा उसको हम लेट कर लिए। लेट मार्क प्राइस MP इज इक्वल टू MP मार्क प्राइस इज इक्वल टू X। मार्क्स प्राइस को हम कितना बोल दिए, मार्क प्राइस को हम कितना बोल दिए। अब हम फिर से निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है वो देखो, 1 माइनस डिस्काउंट बाय 100 इंटू 1 माइनस 20 बाई इंटू, इस दोनों का लेंगे LC बाई HR। दिमाग लगा के अगर देखेगा, ये भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन हम कौन रास्ता लेके आए, डिस्काउंट का रास्ता सेलिंग प्राइस तक पहुंचे, और ये भी सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट का रास्ता पहुंचे। है तो दोनों सेलिंग प्राइस ना, और उसी बुक का तो है, तो ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों अकॉर्डिंग टू सम क्या होगा, दोनों अकॉर्डिंग टू सम क्या होगा। फिर से समझाने की कोशिश, समझने की कोशिश करो। हम एक तो 2000 पीस बुक खरीदने में टोटल खर्चा 8000 किया, बोल रहा है दाम इस तरीके से किताब का रखेंगे कि हमको 20% हर एक किताब को बेचते समय हम डिस्काउंट देंगे, कि भैया लो 20% का डिस्काउंट, तब भी हर बार हमको 20% का लाभ हो रहा होगा। तो तू देखना, सेलिंग प्राइस तक पहुंचने का 2 रास्ता है, एक रास्ता है डिस्काउंट वाला और एक रास्ता है प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला रास्ता से हम सेलिंग प्राइस तक पहुंचे, और डिस्काउंट वाला रास्ता से भी। तो दोनों का दोनों क्या चीज है, 2000 पीस बुक का, तो ये भी सेलिंग प्राइस है। ये वाला सेलिंग प्राइस तुमको सीपी का यूज करके मिला है और प्रॉफिट का यूज करके मिला है। ये वाला सेलिंग प्राइस तुमको मार्क प्राइस का यूज करके मिला है, डिस्काउंट देके मिला है, लेकिन है तो सेलिंग ही प्राइस ना। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, हम बोल सकते हैं 4x बाई 5 इज इक्वल टू 96। इसको इससे काटेंगे, 24 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू आएगा 12000। क्या आएगा 12000। आप क्या निकालें, 12000 आप कहाँ निकालें, लेकिन कितना, 2000 पीस बुक का, हमसे एक पीस का बुक है। तो MP ऑफ 1 बुक, MP ऑफ 12000 बाय 2000, मतलब एक बुक का दाम उसको रखना पड़ेगा। मतलब अगर वो एक बुक का दाम 6 रुपया रखता है, एक बुक का दाम 6 रुपया, तो 20% का डिस्काउंट देने का बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। अभी समझ में आया? तो क्या किए, मार्क प्राइस का यूज करके भी सेलिंग प्राइस निकाले, सीपी का यूज करके भी, डिस्काउंट फॉर्मूला का यूज करके भी सेलिंग प्राइस निकाले, और प्रॉफिट फॉर्मूला का भी यूज करके, और दोनों सेलिंग प्राइस को। अब अगर तुम एक्चुअल में, अगर तुमको इतना सा भी कैलकुलेशन आता है, जिसको आता है, तो देख हम कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं कि एक्चुअल में 6 रुपया सही आया। कैसे, सोच के देख। अगर हम बोले कि भैया एगो बुक का दाम 4 रुपया, कॉस्ट प्राइस
कितना है 4 रुपया का 20% जिसको जोड़ने आता है 0.8 होता है। कितना होता है? क्योंकि 10% मतलब डिवाइडेड बाई 10, तो अगर 4 रुपया का 10% होगा तो 0.4 कितना होगा? कितना होगा? 4 रुपया का 10% 0.4, तो 4 रुपया का 20% 0.8, तो 4 रुपया अगर सीपी होगा तो 4.8 20% प्रॉफिट लेके उसका सेलिंग प्राइस होगा। सही है। अब दूसरा, अगर 6 रुपया उसका मार्क प्राइस होगा, 6 रुपया उसका, तो 6 रुपया में अगर 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना मिलेगा? 0.6, तो 20% कितना मिलेगा? 1.2। कितना मिलेगा? तो देखो 6 रुपया दाम है और 1.2 डिस्काउंट होगा तो कितना बिक्री होगा? 4.8। और अगर 4 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 20% लाभ होगा तो भी कितना बिकेगा? 4. तो देखो हो गया ना, 20% का डिस्काउंट दिया तब भी उसको 20% का, 20% का डिस्काउंट दिया तब भी उसको 20% का, मतलब जो आया एक्चुअल में ये क्या चीज है? सीपी 4 रुपया एक बुक का, और ये एसपी नहीं है, मार्क प्राइस है। अगर पूछा होता ना सेलिंग प्राइस एक बुक का कितना है? 4.8 है, तो 4.8 इज द टारगेट। इफ यू सेल द बुक एट 4.8 then you will achieve the target by giving a discount of 20%, then also you will get 20%। 20% का डिस्काउंट, 20% का, ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा 20% का डिस्काउंट देके 20% का प्रॉफिट, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हमेशा क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस से भी सीपी तक, एसपी तक जाएगा और डिस्काउंट फॉर्मूला से भी, और दोनों एसपी को बोलो। एकदम क्लियर? पक्का? छाप ले, 5 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन।